शो का इंट्रो म्यूजिक बजता है और फिर एक रहस्यमयी डरावनी धुन में बदल जाता है। कहते हैं ना कि हर बंद दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए। कुछ दरवाजे बंद रहे तो ही अच्छा है, लेकिन जब इंसान की जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ जाती है, बस तभी जन्म लेती हैं कुछ ऐसी कहानियां। तो ये कहानी हमें ले जाती है शहर के शोर शराबे से बहुत दूर। सोचिए, उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियां और वहां बसा एक पुराना सुनसान सा सरकारी गेस्ट हाउस। वो लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां जो हर कदम पर चरमराती हैं, और वो ठंडे लंबे गलियारे जिनमें न जाने कितने राज दफन हैं। और हाँ, ये कोई सदियों पुरानी दंतकथा नहीं है। ये बात है साल 2015 की, मतलब बहुत पुरानी बात भी नहीं है। ये कुछ ही साल पहले घटी एक घटना है। अब होता ये है कि सरकारी काम से 3 लोग, विनय, दीपक और महेश, वहां पहुंचते हैं और रात गुजारने के लिए उन्हें यही गेस्ट हाउस मिलता है। माहौल तो खैर शुरू से ही थोड़ा अजीब सा था, पर उन्हें क्या पता था कि असली कहानी तो अब बस शुरू होने वाली थी। तो जब वो लोग चेक इन कर रहे थे तो वहां के केयर टेकर ने उन्हें चाबियां थमाई और साथ में बस एक सीधी सी हिदायत दी। कोई वजह नहीं बताई, कोई कहानी नहीं, सिर्फ एक साफ साफ वार्निंग। और यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। खैर, दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। रात हुई, तीनों अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन उस गेस्ट हाउस का जो असली डरावना चेहरा था ना, वो तो आधी रात को ही सामने आना था। उस रात सब कुछ बिल्कुल शांत था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। लेकिन ये शांति तब तक ही थी जब तक घड़ी की सुइयों ने रात के 1:40 नहीं बजाए। जी हाँ, यही वो वक्त था जब उस गेस्ट हाउस की खामोशी टूटने वाली थी। हुआ ये कि विनय किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकला और उसकी नज़र सीधे उसी कमरे पर पड़ी जिसके लिए मना किया गया था। सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा और उस बंद दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। ये कैसे मुमकिन था? वो कमरा तो बंद। अब विनय को लगा हो सकता है कोई स्टाफ का आदमी अंदर हो, तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। पर तभी अंदर से एक बहुत ही धीमी, कांपती हुई आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर लगे कि कोई बहुत तकलीफ में है। बस वो आवाज सुनना था कि विनय के तो होश ही उड़ गए। तब तक दीपक और महेश भी जाग चुके थे। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अब एक तरफ था डर और दूसरी तरफ ये जानने की बेचैनी कि अंदर है कौन। और बस उन्होंने दरवाजा खोलने का फैसला किया, और यहीं से कहानी ने अपना सबसे भयानक मोड़ ले लिया। लेकिन दरवाजा खुलते ही जो उन्होंने देखा, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वो सोच रहे थे कि अंदर कोई फंसा होगा, पर कमरा तो बिल्कुल खाली था। और वो रोशनी, उसका तो कोई सोर्स ही नहीं था। और सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि कमरे की चारों दीवारें गीली थीं, तरबतर, जैसे अभी अभी किसी ने पानी से धोया हो। अब ये सब देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाती। ये तो समझ से ही बाहर था। डर के मारे तीनों लगभग भागते हुए नीचे गए और सो रहे केयरटेकर को उठाया। उन्हें जवाब चाहिए थे कि ये सब क्या है। और तब उस बूढ़े केयरटेकर ने उस बंद कमरे का राज खोला। उसने एक बहुत ही दर्दनाक कहानी सुनाई। बताया कि करीब 5 साल पहले एक सरकारी कर्मचारी उसी कमरे में रुका था। रात में ठंड बहुत थी, तो उसने खुद को गर्म रखने के लिए कमरे के अंदर ही आग जला ली, और बस धुएं में दम घुटने से उसकी वहीं मौत हो गई। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विनय ने फिर हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में केयरटेकर को बताया कि उन्होंने अंदर से किसी के बोलने की आवाज सुनी थी। और जो जवाब केयरटेकर ने दिया, वो सुनकर तो जैसे खून ही जम गया हो। उसने बताया कि जब वो आदमी मर रहा था, तो वो बंद दरवाजे को पीट पीट कर यही कह रहा था। शायद वो किसी और को उस बर्फीली रात में बाहर जाने से रोक रहा था। वो शब्द, वो उसी की आत्मा के आखिरी शब्द थे। अब इसके बाद तो उस गेस्ट हाउस में एक पल रुकना भी नामुमकिन था। जाहिर है, उस रात उन तीनों में से कोई भी अपने कमरे में वापस नहीं गया। उन्होंने बाकी की पूरी रात अपनी गाड़ी में बैठकर काटी, बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही सुबह की पहली किरण दिखी, उन्होंने फौरन वहां से निकलने की तैयारी की। बस वो जल्द से जल्द उस जगह से दूर जाना चाहते थे। लेकिन जाते जाते न जाने क्यों उनकी नज़र एक आखिरी बार फिर उसी कमरे की तरफ उठ गई, और उन्होंने देखा कि वो दरवाज़ा
जिसे उन्होंने रात में खुला छोड़ा था वो अब फिर से अंदर से बंद था। ये कैसे हो सकता है? और जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो ये कि दरवाजे के नीचे से वही हल्की सी रोशनी अब भी आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने रात में देखी थी, जैसे अंदर अब भी कोई है। ये घटना एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती? क्या कुछ दर्दनाक हादसे और कुछ आखिरी अल्फाज हमेशा के लिए उसी जगह पर कैद होकर रह जाते हैं? शायद इसीलिए कहते हैं कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए।